आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैशकैट के बारे में। जब भी हम हैश को ब्रेक करने के बारे में बात करते हैं तो हैशकैट टूल हमारा नंबर 1 पे होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है ये हमारा। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे इन डेप्थ में। तो आइए सबसे पहले इसके बेसिक सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम बेसिक सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले कि आप ये बताएंगे कि आप हैशकैट यूज कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा अटैकिंग मोड यूज कर रहे हैं। ये जब हम अभी वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप बताते हैं हैश का टाइप कौन सा ब्रेक करने वाले हैं। क्या वो MD5 है, क्या वो SHA-1 है, क्या वो NTLM है। जिस भी आप हैश को ब्रेक करना चाहते हैं उसका टाइप आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। और उसके बाद जो आप हैश ब्रेक करना चाहते हैं वो फाइल कहाँ पर है उसका पाथ आप यहाँ पे बताते हैं। और आप वर्ड लिस्ट कौन सी यूज करेंगे उस हैश के अगेंस्ट, आप उसका पाथ यहाँ पर देंगे। तो ये हमारा टोटल हो जाता है आपका बेसिक सिंटेक्स। इसका आप हमेशा ध्यान रखिए। तो जब भी हम अटैक मोड्स के बारे में बात करते हैं हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, बट ये मेजरली 4 ऑप्शंस होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका वर्ड लिस्ट। तो जब भी आप इस वाले मोड को यूज करते हैं ना तो आपको डिफाइन करना पड़ता है वहां पे कि आप वर्ड लिस्ट को यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, -A देंगे और उसके बाद आप बताएंगे वर्ड लिस्ट यूज करना है। तो वर्ड लिस्ट के लिए आप वहां पे देते हैं 0। सेकंड आ जाता है आपका वर्ड लिस्ट प्लस रूल। अगर आप इस मेथड को यूज करना चाहते हैं तो आपको -A और उसके बाद 0 देना पड़ेगा। अगर आप कॉम्बिनेटर, जिसको हम कॉम्बिनेशन मोड भी बोलते हैं, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो A देने के बाद आपको 1 देना पड़ेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्रूट फोर्स मोड। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको -A देने के बाद 3 यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि आप ब्रूट फोर्स मोड को यूज करने वाले हैं वहां पे। अगर हम उनके हैश टाइप्स के बारे में बात करें तो बहुत सारी हैश जो है ये सपोर्ट करता है जिनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपका MD4 हो गया, MD5 हो गया आपका, SHA-1 हो गया, SHA-2 हो गया आपका, या फिर सैमसंग हो गया आपका, या सिस्को हो गया आपका, या WPA हो गया, MySQL की आपकी हैश हो गई। कोई भी हैश आप देख रहे हैं कितनी सारी हैश है जो आप इससे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है आपका ये जब भी हम हैश टाइप के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आपको कोई हैश ब्रेक करनी है तो सिंपली आपको क्या करना होता है, ये नंबर देखना होता है यहाँ से बस। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप MD5 को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 0 देना पड़ता है, और अगर आप सिप हैश को ब्रेक करना चाहते हैं तो 10 देना पड़ता है आपको। तो जो भी आप हैश को ब्रेक करेंगे सिंपली यहाँ से उसका नंबर को उठा लेंगे और वहां पे आप सीधा उसको इनपुट दे देंगे। जब भी हम हैशकैट के बारे में बात करते हैं ना तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि है बेंचमार्किंग का। वो ये बता देता है कि आपका सिस्टम किस स्पीड से हैश को ब्रेक कर सकता है और कौन कौन से डिवाइस है जिनको यूज करके आप ब्रूट फोर्स को परफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, हैशकैट करना है और डबल / बेंचमार्क। इसके बाद क्या होगा कि ये किस हैश को किस स्पीड से ब्रेक करेगा वो सारी डिटेल्स दे देगा, और कौन कौन से डिवाइस आपके सिस्टम के अंदर हैं। आपका ग्राफिक कार्ड, इंटरनल एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड, आपका CPU प्रोसेसर, वो सारी डिटेल्स बता देगा आपको। ये देखिए यहाँ पे मेरे कौन कौन से डिवाइसेज हैं उनकी डिटेल्स आ रही है, और यहाँ पे हैश मोड जो आपका 0 MD5 है इसको ब्रेक करने में इसको कितना टाइम लगेगा। मैं इस प्रोसेस को यहीं पर ही रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं MD5 को ब्रेक करने को उसको इतना स्पीड लगेगा। अब मैंने SHA-1 को बीच में ही रोक दिया, आप चाहें तो इसको पूरा रन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप वर्ड लिस्ट मोड को कैसे यूज़ करेंगे। अब ये कुछ रैंडम पासवर्ड्स हैं, इनको मैंने क्या किया, MD5 में कन्वर्ट कर दिया। तो आज हम इन्हीं को ब्रेक करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, हैशकैट दिया, -A दिया। -A से हम क्या करते हैं, बेसिकली अटैक का मोड कौन सा यूज करने वाले हैं हम ये बताते हैं। तो 0 का मतलब क्या होता है कि हम वर्डलेस मोड यूज करने वाले हैं, जिसको हम स्ट्रेट मोड भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया -M। अब -M का मतलब क्या होता है कि आप हैश का टाइप कौन सा यूज करने वाले हैं ये बताएंगे आप यहाँ पे। तो जैसा कि हम MD5 यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने दिया 0। अब यहाँ पे आप क्या होगा, उस फाइल को देंगे जिसके अंदर आपकी हैशेस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो H1 में है तो मैंने वो दे दिया यहाँ पे। उसके बाद आप डिक्शनरी का पाथ बताएंगे इसको कि आपकी डिक्शनरी कहाँ पर है जिसको यूज करके आप ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं इस पे। अब मैं जो यहाँ पे सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो है मैक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे खुद ही जाके इस डायरेक्टरी के अंदर रॉक्यू जो है उसको डाल दिया है। बट अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आपको यूजर शेयर वर्ड लिस्ट और उसके अंदर जाके रॉक्यू देखने को मिलेगी, तो इसका जरूर ध्यान रखिए आप। अब ये जो प्रोसेस है मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया और प्रोसेस भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी आप इसको रन करेंगे ना कुछ चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताएगा प्लेटफॉर्म कौन सा है जिस सिस्टम पे आप इसको रन कर रहे हैं, और उसके बाद कौन कौन से डिवाइसेज हैं जो हैशकैट जिनको एक्सेस कर सकता है। सबसे पहले मेरा इंटेल आ रहा है यहाँ पे i-Core i7 प्रोसेसर, उसके बारे में डिटेल्स है। उसके बाद मेरा इंटेल का जो ग्राफिक कार्ड है उसकी डिटेल आ रही है, और उसके बाद मेरा AMD का रेडियन का जो एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है उसकी डिटेल्स आ रही है यहाँ पर। उसके बाद ये कितनी लेंथ को सपोर्ट करता है मिनिमम और मैक्सिमम, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे कितनी हैशेज हैं, कितनी यूनिक है और कितने यूनिक सॉल्ट है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। और उसके बाद कौन कौन से कैसे कैसे ऑप्टिमाइजर्स अप्लाई हो सकते हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं येलो कलर में, ये बेसिकली क्या है, ये वार्निंग आ रही है, तो आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को क्या मिलती है कि जब भी आपके जो हार्डवेयर का टेम्परेचर है ना वो 100 डिग्री अगर हिट करता है तो हैशकैट क्या करेगा, इस प्रोसेस को रोक देगा।
क्योंकि जब भी आप हैशकैट को यूज कर रहे हो हैशेस को ब्रेक करने के लिए, तो वो प्रोसेस को इतनी फास्ट कर देता है और हैवी यूसेज हो जाती है कि आपका सिस्टम क्या होता है, हीट करने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रिगर सेट होता है। उसके बाद इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए उसको कितनी मेमोरी चाहिए उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है, और आपने जो डिक्शनरी यूज किया है उसका पाथ यहाँ पर आ रहा है, कितने पासवर्ड उसके अंदर है, कितना स्पेस वो कंज्यूम कर रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद अगर उसने उन हैशेस को ब्रेक कर दिया तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे पहले वाली हैश जो है उसका पासवर्ड क्वाटी है, सेकंड वाली का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है, लास्ट वाली का रोबोट है। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो नीचे आपको कुछ सेशन की डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हैशकैट आ रहा है, क्रैक्ड हो चुके हैं सारी चीजें, कौन सी हैश का टाइप है, MD5 है, फाइल का नाम क्या है, कितने बजे स्टार्ट हुई, कहाँ पर खत्म हुई, कर्नल का फीचर कौन सा यूज हो रहा है, और कौन सी वर्ड लिस्ट को यूज कर रहा है वो, और कितने % कंप्लीशन हुआ है, स्पीड क्या रही है हैश को ब्रेक करने की, कितने में से कितने पासवर्ड जो रिकवर कर पाया हैशकैट, और प्रोग्रेस क्या रही है। अब प्रोग्रेस को आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर हमारे पास इतने पासवर्ड थे और उसने क्या करा, इतने पासवर्ड्स को हिट किया और उसी में हमारी जो हैश है वो ब्रेक हो गई। तो मतलब 0.43% ही हमारी जो वर्ड लिस्ट है वो यूज हुई और हमारा पासवर्ड ब्रेक हो चुका है। और कितना जो है उसने चीजें रिजेक्ट की हैं, और रिस्टोरेशन पॉइंट भी है यहाँ पर आ चुका है। कई बार क्या होता है कि जब भी आप हैशकैट को रन कर रहे होते हैं आपका टेम्परेचर इतना ज्यादा अप हो जाता है कि हैशकैट क्या होता है, प्रोसेस को वहीं रोक देता है। तो यहाँ पर एक रिस्टोर पॉइंट जो होता है वो सेट हो जाता है कि अगली बार जब हैशकैट चले तो वो यहीं से स्टार्ट हो, प्रोसेस बार बार ना स्टार्ट हो। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम की कुछ डिटेल्स आ जाती है कि मेरे फैन की स्पीड क्या है, टेम्परेचर क्या है मेरे फैन का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और लास्ट में कब स्टार्ट हुआ और कब स्टॉप हुआ प्रोसेस। तो जब भी आप हैशकैट को रन करेंगे ना, बेसिक चीजें आपको देखने को जरूर मिल जाएंगी। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो 4 हैशेस थी वो सारी की सारी ब्रेक हो चुकी है यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं इसी कमांड को दोबारा रन करता हूं तो देखिए क्या होगा। यहां पर बोल रहा है कि ऑल हैशेस फाउंड इन पॉट फाइल, मतलब एक हमारे पास पॉट फाइल होती है और उसके अंदर इनकी सारी डिटेल्स है, मतलब वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, अब वो दोबारा नहीं कर रहा क्योंकि उनकी सारी डिटेल्स पॉट फाइल में है। अब हमारी पॉट फाइल क्या होती है कि जब भी आप कोई हैश को ब्रेक कर देते हैं ना तो उसकी सारी डिटेल्स यहां पर आपको मिल जाती हैं। तो अगर आपने कोई ए हैश अगर आपने ब्रेक कर दिया तो दोबारा नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड है। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक डायरेक्टरी का पाथ होता है जहाँ पे जाके आपको एक पॉट फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए सेशंस की डिटेल्स आ रही है, कर्नल्स की डिटेल्स आ रही है, डिक्ट का स्टैट आ रहा है और उसके बाद पॉट फाइल आ रही है। तो हम इसको एक्सेस करते हैं। ये आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हैश भी आ रही है, कौन सी हैश उसने ब्रेक करी है और उसका पासवर्ड क्या है। अब ये चीज़ ना सेम आप ऊपर भी देख सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो यही बोलेगा पॉट फाइल है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसके आगे अगर आप शो लगा देंगे ना तो आपको उस पाथ पे नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे अभी हम होके आए हैं। सिंपली देखिए जैसे मैंने शो किया उसने क्या किया, यहाँ पे दिखा दिया ऑलरेडी जो हमारी हैश ब्रेक होगी उसका पासवर्ड क्या है। आइए अब बात करते हैं कि जो भी पासवर्ड्स आपके रिकवर हो जाएं उनको अगर आप किसी फाइल में सेव करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, हैशकैट दिया, -a दिया, अटैक मोड 0 जो कि हमारा वर्डलिस्ट मोड होता है, -m दिया, हैश का टाइप कौन सा है हमारा जो कि है MD5 तो मैंने यहाँ 0 दे दिया। उसके बाद फाइल कौन सी है h1.txt है और उसके बाद वर्डलिस्ट का पाथ दे दिया हमारा और उसके बाद -out फाइल दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आउटपुट यहाँ से जनरेट होगा ना उसको सेव करना है कहाँ पर, out.txt फाइल में। तो आइए अब इसको रन करते हैं। अब आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे जो पासवर्ड है वो रिकवर हो चुके हैं और यहाँ पे जो हमारी out.txt की है वो फाइल भी क्रिएट हो गई है। तो जो भी हमारे पासवर्ड्स रिकवर हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको इस फाइल में मिल जाएगी। तो जब भी आप हैशकैट को यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि सिंपली जो आपके अवेलेबल डिवाइसेस होते हैं उनमें से एक को चूज करता है और उसी को यूज करके ही वो ब्रूट फोर्स करना शुरू कर देता है। तो आप जब भी बेंचमार्क करेंगे ना तो वहां पे आपके अवेलेबल डिवाइसेस को वो बता देगा। उसके बाद आप चाहे तो उनमें से कोई भी एक सिलेक्टिवली चूज कर सकते हैं कि आपको केवल इसी से ही ब्रूट फोर्स करना है। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब मैंने सिंपली देखिए यहाँ पे क्या किया, हैशकैट लिया, -a से क्या हुआ, मैंने मोड बताया 0 मतलब वर्डलिस्ट मोड यूज करने वाला हूँ, -m का मतलब कि मेरा हैश टाइप कौन सा होने वाला है जो कि मेरा MD5 है 0 का मतलब, और उसके बाद मैंने h1 दे दिया, h1 का मतलब जहाँ पे मेरी हैश जो है वो स्टोर्ड है उस फाइल का नाम दे दिया, और उसके बाद मैंने वर्डलिस्ट का पाथ दिया और यहाँ पे दिया मैंने -d का मतलब क्या होता है डिवाइस कौन सा यूज करने वाला हूँ मैं ब्रूट फोर्स करने के लिए, और यहाँ पे दिया मैंने 1। इसका मतलब क्या है कि वो CPU को यूज करेगा मेरे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हैश है उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और सारा का सारा यहाँ पे हला के दिखा दिया आपको। अब अपने नेक्स्ट मोड के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा वर्डलिस्ट प्लस रूल्स वाला है। बट इसको समझने से पहले एक चीज को समझते हैं। आपको पता है जब भी आप एको लिखते हैं उसके बाद कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है ऐसा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम हेलो को एको करवाया और उसके बाद मैंने उसको पास कर दिया MD5 के पास। अब MD5 क्या करेगा, ये जो हेलो स्ट्रिंग है ना इसका हैश दे देगा आपको। देखिए अब इसी चीज को दूसरे तरीके से देखिए। अब देखिए मैंने सेम स्ट्रिंग दिया, यहाँ पे भी हेलो दिया और यहाँ पे भी हेलो दिया है, बट दोनों का जो हैश है वो डिफरेंट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा एको होता है ना वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है \n डाल देता है यहाँ पे। तो जब वो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा ना तो \n भी होता है, और वो जब MD5 के पास जाता है तो वो MD5 में ऐसा हैश कर देता है उसको।
तो हमें क्या होता है बैकस्लैश n नहीं चाहिए होता है, इसीलिए हम उसको यहाँ पे बोलते हैं कि डैश n लगा दिया हमने, अब हमें बैकस्लैश n मत देना स्ट्रिंग में। और उसके बाद हम क्या करते हैं उसको सिंपली MD5 में कन्वर्ट कर देते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए आप। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एको किया सन 1 2 3 4, वही डैश n लगा दिया। इसका मतलब मुझे बैकस्लैश n नहीं चाहिए, क्योंकि MD5 जब उसको कन्वर्ट करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम उसको फिर ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ht2.txt। इसका मतलब क्या है कि जो भी हैश करके आउटपुट आएगा ना, उसको इस फाइल में राइट कर देना। ये देखिए उसका जो आउटपुट है वो इस फाइल में हमारा आ चुका है। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी वर्ड लिस्ट एक फाइल है जो मैंने रैंडम बनाई है, जिसके अंदर कुछ पासवर्ड्स हैं, सन, ABC, जूनियर, मिकी, 321998877 DCBA। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज को देखोगे तो यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड यहाँ पे हैश किया है वो पासवर्ड यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अब देखना क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली हैशकैट दिया। डैश ए का मतलब अटैक मोड कौन सा यूज करने वाले हैं, 0 मतलब वर्ड लिस्ट वाला मोड हम यूज करने वाले हैं। डैश एम मतलब हैश का टाइप क्या होने वाला है, और मैंने दिया यहाँ पे 0, जिसका मतलब है हम MD5 यूज करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दे दिया जो कि हमारी ht2.txt है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने वर्ड लिस्ट का पाथ दे दिया। अभी जो मैंने प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया, बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो रिकवर्ड में यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने जो पासवर्ड है वो रिकवर ही नहीं कर पाया। इसका क्यों नहीं रिकवर कर पाया, क्योंकि वर्ड लिस्ट के अंदर तो भाई साहब ये पासवर्ड है ही नहीं ना हमारे पास। हमारा जो पासवर्ड था जो हमने हैश किया था वो सन 1 2 3 4 था, अगर आपको याद हो, और यहाँ पे तो वो पासवर्ड है ही नहीं ना। तो इससे क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि आप उसी हैश को केवल ब्रेक कर सकते हो जो आपके वर्ड लिस्ट में है, जो नहीं है उसको आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहां पे रोल आता है हमारा किसका, रूल्स का। अब रूल्स क्या करते हैं, आइए मैं आपको ये दिखाता हूं। अब यहाँ पे जो मेरी डायरेक्टरी है रूल्स की, यहाँ पे मेरे सारे रूल्स पड़े हुए हैं। अगर आप गाली को यूज कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा CD करना यूजर में, शेयर में, उसके बाद हैशकैट, और उसके बाद आपको रूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। अब जैसा कि देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स की फाइल आ रही है जिनके अंदर कुछ रूल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, ये रैंडम लेते हैं रॉ क्यू। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ रूल्स आ रहे हैं। अब इनका क्या मतलब है, जो कॉलन होता है इसका मतलब होता है कि जो पासवर्ड है ना एज इट इज, उसको एज इट इज ट्राई करो। अगर यहाँ पे पासवर्ड सन होगा ना तो सन को एज इट इज ट्राई करो, उसमें कुछ मत करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है $1। अब $1 के अंदर क्या होगा कि सन को उठाएगा और यहाँ पे 1 ऐड कर देगा, मतलब सन 1 हो जाएगा। उसके बाद उसको हैश करेगा और फिर टेस्ट करेगा कि ये पासवर्ड तो कहीं नहीं है। और उसके बाद आर का मतलब क्या होता है, रिवर्स कर देगा। जैसे यहाँ पे पासवर्ड सन है तो उसको NUS कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसका हैश निकालेगा और उसके साथ कंपेयर करेगा जो हमारी हैश हमको क्रैक करनी है। अगर उसको पासवर्ड मिल जाता है तो आपको पासवर्ड बता देगा। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या आप यहाँ पे, कि सन1 भी हमारा पासवर्ड नहीं है, ना ही NUS हमारा यहाँ पे पासवर्ड है, बट रूल्स की वजह से हमारी फंक्शनैलिटी जो वो काफी ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पर। तो रूल्स काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं अगर आपको पता है कि उसके पासवर्ड के अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अगर आप रूल्स के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए अब अपने सेकंड मोड पे हम सीधा जंप करते हैं और इसको समझते हैं, जिसके लिए हमने अभी तक ये सारी चीजें समझी हैं। अगर आपको याद होगा यही सेम कमांड मैंने थोड़ी देर पहले चलाई थी और जो मेरा पासवर्ड है वो बिल्कुल क्रैक नहीं हुआ था। अब इसी में मैं क्या करता हूं, रूल्स को ऐड करता हूं। अब सिंपली यहां पे देखिए यहां पे क्या हुआ है, हैशकैट दिया मैंने, उसके बाद -A0 मतलब अटैक मोड कौन सा होने वाला है, -M का मतलब आपको पता ही है हैश MD5 है हमारी, और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम और वर्ड लिस्ट दे दी है। अब यहाँ तक तो हमारा पहला मोड भी था। अब सेकंड मोड आपका यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है आपका, कि आपने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे -R देने के बाद आपने रूल दे दिया कि हाँ भाई ये रूल यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारी जो हैश है वो क्रैक हो गई। एक हैश थी हमारी और उसने टोटल वो क्रैक कर दिया, और ऊपर पासवर्ड भी आ रहा है सन 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप W1 देखेंगे तो इसके अंदर तो पासवर्ड है ही नहीं ना, बट उसने क्रैक कर दिया किसकी वजह से, रूल्स की वजह से। तो रूल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। मोड के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा कॉम्बिनेशन वाला मोड है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली एको किया, -N दिया। -N का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर \n को मत ऐड करना, क्योंकि हम उसको हैश नहीं करते जब भी हम नॉर्मली पासवर्ड को स्टोर करते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको MD5 के पास भेज दिया, और जो भी आउटपुट वहां से जनरेट होगा वो S2 के पास चला जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट मोड होता है ना, वो क्या करता है बेसिकली कि मल्टीपल वर्ड लिस्ट को कंबाइन कर देता है। अब एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे सन है तो सन, मंकी, इन दोनों को ऐड कर देगा और इनका हैश निकालेगा, और उसके बाद यहाँ पे इसके अगेंस्ट कंपेयर करेगा जो सनशाइन का आएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट सन 1 2 3 4 5 आएगा, फिर सन 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो ऐसे क्या करेगा, इनके कॉम्बिनेशंस निकालेगा और उसके बाद उनको हैश करेगा और इसके अगेंस्ट मैच करेगा। आइए देखते हैं वो कैसे होगा। अब यहाँ पे मैंने -A दिया, -A देने के बाद मैंने 1 दिया है, तो जो कॉम्बिनेशन मेथड होता है उसके लिए हम 1 यूज करते हैं। और जो हमारी हैश यहाँ पे MD5 है तो यहाँ पे -M0 दे रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरी हैश जहाँ पे स्टोर्ड है उस फाइल का नाम दिया है यहाँ पे।
उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया, सिंपली जो वर्ड लिस्ट मेरी 1 है वो दे दी, और सेकंड जो वर्ड लिस्ट है W2 वो भी दे दी मैंने यहाँ पे। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली रिकवर हो चुका है, और हमारा जो पासवर्ड आ रहा है यहाँ पे सनशाइन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप वर्ड लिस्ट में देखेंगे तो किसी में भी सनशाइन पूरा पासवर्ड है ही नहीं हमारा। तो उसने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया है और उसके बाद उसको ब्रूट फोर्स करना शुरू किया है। तो आइए बात करते हैं ब्रूट फोर्स मोड के बारे में। तो जब भी आप ब्रूट फोर्स मोड को यूज करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें से सबसे पहले आ जाती है आपकी कैरेक्टर सेट। इसके अंदर क्या होता है कि आप ये बताते हैं कि आपका जो पासवर्ड आप ब्रूट फोर्स कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर सेट आ रहा है। मतलब एल का मतलब हो जाता है आपका यहाँ पे कि लोअर वैल्यूज ही हैं क्या उस पासवर्ड में। अगर आप यू बता रहे तो यू का मतलब क्या उसमें अपर केस ही है केवल। डी का मतलब क्या उसमें केवल डिजिट्स ही हैं। ए का मतलब कंबाइन आ जाता है आपका कि उसमें लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है। डी का मतलब डिजिट्स भी हो सकते हैं और स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं। और लास्ट में आ जाता है आपका बी। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका पासवर्ड है उसके अंदर हेक्स भी कंटेन हो रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हैशकैट दिया मैंने। डैश ए का मतलब क्या है कि मैं ब्रूट फोर्स मोड यूज करने वाला हूँ। डैश एम का मतलब यहाँ पे क्या है, और जो मैं हैश ब्रेक करना चाहता हूँ उसका जो टाइप है 0 मतलब MD5 है, और जो फाइल का नेम है मैंने h.txt दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कैरेक्टर सेट दिया यहाँ पे $D। अब इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पासवर्ड है ना, या तो वो 00 होगा या तो वो 01 होगा, और ऐसे ही करते करते 9 या 9 होगा, मतलब मैक्सिमम 99 तक पासवर्ड जाएगा। तो क्या होगा कि जब भी आप ब्रूट फोर्स को यूज करेंगे ना, तो इस कैर सेट को यूज करने के बाद आपको एक पासवर्ड फॉर्म करना पड़ेगा कि ये पासवर्ड हाँ इसी रेंज में हो सकता है और उसके अंदर ये कंटेन हो सकता है। ये आप कैसे करेंगे, जिस भी चीज का आप पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे जाइए और वहां से डिटेल्स को गैदर करिए, और डिटेल्स गैदर करने के बाद क्या होगा, वहां पे आपको पॉलिसीज मिल जाएंगी कि कितने लोअर केस है, कितने अपर केस है, और कितनी मिनिमम लेंथ है, कितनी मैक्सिमम लेंथ है। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सब कुछ सेम रखते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पे दिया है $L $U $D। अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि L का मतलब लोअर केस है, या तो यहाँ पे A होगा या Z होगा, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और U का मतलब क्या हो जाता है अपर केस, या तो यहाँ पे कैपिटल A होगा, कैपिटल B होगा, या तो ऐसे करते करते कैपिटल Z तक जाएगा और सबके पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करेगा। D का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2, ये जाएगा 9 तक। तो ये क्या करेगा, इनके बीच के सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेगा, और जो आपने हैश दी होगी उसके अगेंस्ट जाके मैच करेगा कि क्या ये पासवर्ड है कि नहीं है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली हैशकैट दिया, यहाँ पे अटैकिंग मोड बताया मैंने, हैश का टाइप बताया मैंने, और फाइल का जो यहाँ पे पाथ दे दिया, और उसके बाद क्या है मैंने यहाँ पे कैरेक्टर सेट दे दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो पासवर्ड की लेंथ है वो क्या है 8 है, और पासवर्ड किस टाइप का है, सारे लोअर केस है। तो जो भी वो कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा वो सारे के सारे लोअर केस होंगे। तो पहले क्या करेगा, सबसे पहला पासवर्ड जो वो ट्राई करेगा वो ये होगा, उसी के बाद बी करेगा, फिर सारे ए सेम रहेंगे, फिर सी करेगा, फिर सारे सेम रहेंगे। तो ऐसे करते क्या होगा, कॉम्बिनेशंस वो ट्राई करता चला जाएगा आपका। तो जब भी आप कैर सेट को यूज करते हैं तो आप इसको बड़े ध्यान से यूज करना, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशंस है वो बहुत सारे बन जाएंगे आपके। अभी तक आपने देखा हम कोई भी अगर हैश ब्रेक कर रहे हैं तो वो हम वर्ड लिस्ट की हेल्प से कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास वो पासवर्ड होता ही नहीं है। तो तब हमारा काम आता है ब्रूट फोर्स का। ब्रूट फोर्स में आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज पे ब्रूट फोर्स करते हैं तो हम 110% उसका पासवर्ड वहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड उसी के अंदर ही लाई करेगा। अगर आपको उसकी लेंथ पता है पासवर्ड की, तो या आपको नहीं भी पता है तब भी आप उसका इंक्रीमेंट सेट करके आप वहां पर उसका पासवर्ड गैदर कर सकते हैं। अब सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, एको यूज किया -N4444। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको MD5 में पास कर दिया, और उसका जो आउटपुट आएगा वो H3 में सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हैशकैट दिया, सिंपली -A दिया, उसके बाद 3 दिया। अब जो हमारा ब्रूट फोर्स के लिए मोड यूज होता है वो होता है 3, और -M दिया मैंने हैश का टाइप बताने के लिए, जो कि है हमारा 0 MD5। और उसके बाद मैंने हैश जो फाइल हमारी जहां पर स्टोर्ड है उसका नाम दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे H3 दिया जहां पर हमारी हैश जो है वो स्टोर्ड है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कैर सेट दिया है DDDD। इसका मतलब जो हमारा पासवर्ड है वो सारा का सारा डेसिमल है, जिसकी लेंथ जो है वो 4 है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पासवर्ड है वो रिकवर हो चुका है, और हमारा पासवर्ड है 4444, जैसा कि हमने देखा था ऊपर। अब यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, हैशकैट यूज किया, -A दिया, अटैक मोड बताया 3, -M 0, और उसके बाद जहां पर मेरी हैश स्टोर है उस फाइल का नाम दिया, और यहाँ पे मैंने मल्टीपल डीज दे दिए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, कई बार ऐसा भी तो होगा कि आपको पासवर्ड की लेंथ ही नहीं पता होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा पासवर्ड है उसकी हमें लेंथ ही नहीं पता है। तो हमें क्या पता है, उसकी लेंथ 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है इंक्रीमेंट का। एग्जाम्पल के लिए आप कहीं पे ब्रूट फोर्स करते हैं, आपको पता चलता है कि वहां पे मिनिमम की जो पासवर्ड की लेंथ है वो 2 है, और मैक्सिमम जो है वो 3 है। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पर इंक्रीमेंट को डिफाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको कंसीडर करेगा 2 को। तो सबसे पहले वो 2 करेगा कि कहीं के पासवर्ड की लेंथ 2 तो नहीं है। उसके बाद आपने दिया मैक्स 3, तो वो क्या करेगा, ब्रूट फोर्स करते करते तक 3 तक चला जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि पासवर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 00 से 01, 02, 03, 04,
ऐसा करके आपका जो पासवर्ड है वो चलता रहेगा यहाँ पर। और जब भी इंक्रीमेंट मैक्स की बात कर रहे हैं तो मैक्स में आपका लास्ट पासवर्ड जो जाएगा वो 999 तक जाएगा, इसके बाद कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने मल्टीपल डीज जो दिए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने यहाँ पे मैक्स दे दिया इंक्रीमेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो हैश है वो रिकवर हो चुकी है और उसका जो पासवर्ड आ रहा है 333 यहाँ पर आ रहा है, जैसा कि हमने देखा था, क्योंकि हमने उसको पहले ही बता दिया था ना यहाँ पे कि पासवर्ड की जो लेंथ होगी वो मिनिमम 2 होगी या मैक्सिमम 3 होगी, क्योंकि उसके बाद अगर हम जितने मर्जी डी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इस मोड में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपका पासवर्ड क्या हो सकता है। तो इस मोड को अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से यूज करना है आपको इसको। तो इस मोड को आपको कहां पर यूज करना है, जहां पर आपको पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं पता क्या है पासवर्ड, तो वहां पे आप क्या करेंगे, रैंडम मिनिमम लेंथ लेंगे, रैंडम मैक्सिमम लेंथ लेंगे और कोई भी कैरेक्टर सेट की कॉम्बिनेशन ले लेंगे। अगर वेबसाइट पे उनकी मेंशन है कि वो क्या पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी पॉलिसीज के साथ यहाँ पर कैरेक्टर सेट को डाल दीजिए और ब्रूट फोर्स करना शुरू कर दीजिए। इसमें टाइम जरूर लगेगा पर डेफिनेटली आपको पासवर्ड जरूर मिल जाएगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए आप। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।